ये सवाल मौसमी कांग्रेस से तो बनता ही बनता है, क्या हुआ? देखिए, वो मैं इकबाल साहब का शेर तैयार करके रखी हूँ अपने दर्शकों के लिए, सुन लीजिए। राहुल गांधी भी शेर देखने गए थे क्या कहीं? नहीं, राहुल गांधी नहीं गए थे शेर बाघ देखने। देखने गए थे। बाघ गए, सॉरी शेर का मैंने बाघ। राहुल बाघ गांधी देखने के गए थे। जहाँ गए थे तो वो देख ही रहे थे। वो बब्बर शेर में बिलीव करते हैं वैसे, राहुल गांधी बब्बर शेर कहते हैं अपने कार्यकर्ताओं को। तो इकबाल साहब कहते हैं कि तेरी महफिल भी गई, चाहने वाले भी गए, शब की आहें भी गई, सुबह के नाले भी गए, दिल तुझे दे भी गए, अपना सिला ले भी गए, आके बैठे भी ना थे और निकाले भी गए। तो कुछ ऐसा ही आलम हो रखा है। दीजिए दाद, वाह 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 वाह। कुछ ऐसा ही आलम हो रखा है विपक्ष का। और मतलब मुझे लगता है कि मैंने जो आज सीन घटते हुए देखा कि एक नेता, मैंने सुबह जब सब सुबह सुबह हम गए तो मुझे मालूम था कि जैसे ही खाता चालू होगा तो लाइव ज़्यादा आना है नहीं, मतलब फिर स्टूडियो में चला जाएगा सारा। तो हमने सोचा कि नेताओं को पकड़ा जाए, तो हम 3 नेताओं के पास गए हैं सुबह से। तो वो जो मोमेंटम अप एंड डाउन हो रहा था ऐश्वर्या, उससे आपको पता चल रहा था कि कांग्रेस के भीतर क्या चल रहा है। सुबह जो है कांग्रेस 17 सीटें दिखा रही थी और आपको याद है कि टाइट चल रहा था, नेक टू नेक चल रहा था, बीजेपी और आरजेडी के बीच में था 2-2 सीटों का फासला। तब वो नेता बोले, देखिए ये वाली सीट जीत रहे हैं, ये मैंने रेकमेंड किया था कैंडिडेट। तो फिर बोले और कौन सी? अच्छा देखिए ये मैंने रेकमेंड किया था। तो वो जो सीटें थी उसमें वो बोल रहे थे, हाँ ये तो मेरा ही बताया हुआ है। तब तक 17 सीटें थी, ठीक है। उन नेता से हम दूसरे नेता के पास गए, तब तक 1-2-3 घंटे घट गए थे, ठीक है। और सीट घटते घटते 7 पे आ गई थी। तो उनको लगातार फोन आ रहा था, वो भी फोन कर रहे थे, हाँ जीत रहे हैं, हार गए, ये भी हार गए। फिर दूसरा फोन आ रहा है, हाँ क्या हुआ सर, हार रहे हैं, उधर से आवाज़ आ रही है, ये भी हार रहे हैं। फिर उनको लगातार फोन आए जा रहे थे कि हार रहे हैं। और जब हम तीसरे नेता के पास गए कि चलो रिएक्शन ले लेते, तो बोले मैं नहीं रिएक्शन दूंगा कोई। और वो नेता बोले, मौसमी 1 सीट पे आ गए हैं कुछ तो, तब 1 सीट रह गई थी कांग्रेस की। तो बोले मौसमी 1 सीट पे आ गए, कुछ तो हो। तब चल रहा था कि तेजस्वी भी ट्रेल कर रहे हैं। तो बोले ये देखो ये हाल हम लोग का हो गया, कहीं 0 पे ना पहुंचे। तो कांग्रेस नेताओं की दुगदुगी बंधी हुई थी कि कहीं 0 पे ना पहुंचे। हकीकत यह है कि किसी नेता ने इमेजिन नहीं किया था कि इतना बुरा उनका हश्र होने वाला है। तो ये पूरा जो नतीजा है वो एक तरीके से बहुत बड़ा शॉकर है। मतलब अगर आप देखें तो, पर ये भी बताता है कि कांग्रेस के भीतर ही कितनी सारी समस्या जो है ऐश्वर्या वो चल रही है। इसमें जो किस्सा एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा, जब मैं थी वहाँ बिहार में, तो राहुल गांधी पानी में गए मछली पकड़ने के लिए, 6-7 कैमरास थे साथ में उनके, तो मुकेश सहनी भी थे साथ में। मुकेश सहनी ने एक बड़ी मुश्किल से एक मछली पकड़ी, वो मछली उन्होंने राहुल गांधी को दे दी। राहुल गांधी ने वो मछली फिर से पानी में डाल दी। और मुकेश सहनी ऐसे मन में सोच रहे हैं कि अरे भाई एक ही तो मछली हाथ में आई थी, वो भी पानी में फेंक दी, वो भी गई। तो कई लोगों ने बीजेपी में इस चीज़ का वो किया कि ये रियलिटी जो है, मतलब अंडरस्टैंडिंग, वो आज इलेक्शन के अंदर दिखी कि किस तरीके से ये सब हुआ। राहुल आपने तो बहुत समय बिताया। हाँ, बहुत समय बहुत था। नहीं आज राहुल बहुत फुर्सत से थे। हाँ, राहुल आज आप दोनों हमें चंपारण मटन लेके अच्छा लेके गए खिला। हाँ। नहीं मैं तो खाता नहीं खाते, उन्होंने दाल चावल खाए। मैंने अमित भारद्वाज था, हम सब लोग गए थे पटना के अंदर फुर्सत के क्षण में। फुर्सत के क्षण में। तो देखिए आज सुबह मैं कांग्रेस आया, तो उसके बाद फिर आपको पता है कि फिर क्या नंबर आने लगा। तो एक नेताजी आए, उन्होंने एक कॉमन जनता बाइट दी। मैं दर्शकों को बता दूं, जनता बाइट वो होती है जिसमें काफी सारे माइक एक साथ लगे होते हैं, तो जनता बाइट अपनी भाषा में बोलते हैं। तो उन्होंने जनता बाइट दी, अपना जो बोलना था बोला। उसके बाद रिपोर्टर्स ने उनको इंसिस्ट किया, सर आप एक बाइट दे दीजिए। तो उन्होंने कहा मैं अभी आता हूँ, बस थोड़ी देर में फिर देता हूँ। वो आप आए नहीं, लेकिन वो आए नहीं क्योंकि वो वापस ही नहीं आए, क्योंकि उनको जानते थे कि क्या स्थिति हो गई है। किसी ने कांग्रेस में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये नंबर आएगा। और जाहिर है ये अब
ये कहा जाएगा। मैंने 2-3 लोगों से बात भी करी, उन्होंने कहा है कि देखिए वोट चोरी हो गया, राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि वो सच हो गया। लेकिन मैं आपको 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। मैं अमोर गया था। ठीक है। अमोर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पर अख्तरुल ईमान जो कि MIM के अध्यक्ष हैं, वो चुनाव जीत गए हैं, वो सीट उनकी हो गई। वहाँ राहुल गांधी भी गए थे, उनकी आखिरी रैली थी कैंपेन करने के लिए। राहुल गांधी जब बाइट दी, वह जब स्पीच दी, स्पीच के अंदर उन्होंने ज़्यादातर बात करी वोट चोरी की 60-70% उन्होंने वोट चोरी की बात की। जब वो बाहर निकले तब हमने उनसे सवाल करने की कोशिश करी कुछ अन्य मुद्दों पर, लेकिन राहुल गांधी फिर वोट चोरी पर उन्होंने बाइट दी। वो इतने कन्विंस थे कि वोट चोरी हो रही है, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा बिहार चुनावों के बाद। तो ये जो पूरी मैसेजिंग शुरू हुई ना कि जो RJD में ठीक नहीं है सब कुछ, कांग्रेस और RJD के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। आप देखिए, जिस दिन मुकेश साहनी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का फेस डिक्लेयर किया गया, उसी दिन मुझे एक नेता ने फ़ोन करके कहा था कि राहुल, ये भानुमति का पिटारा खुल गया है, अब या तो हमको मुस्लिम, दलित, ये सब भी डिक्लेयर करने पड़ेंगे। बाद में उन्होंने छुटपुट नाम लिया, लेकिन किसी ने क्लैरिटी नहीं दी, जैसे आपने मुकेश साहनी के लिए दे दी। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ों ने कंट्रीब्यूट किया। एक और बात, एक छोटी सी बात मैं खत्म करूंगा। एक नेता के पास मैं आज गया, कांग्रेस पार्टी के बड़ा, आज चुनाव का जब नतीजा आ गया था, ऑलमोस्ट क्लियर हो गया था कि कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। उन्होंने मुझे एक बात बताई। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस के नेता हैं, वो जब भी मंच पर आते हैं, वो हमेशा या अक्सर जिक्र करते हैं कि कैसे पलायन हुआ, बिहारी मजदूरी कर रहे हैं, बिहारी यहाँ है वहाँ है, सम्मान नहीं है। उन्होंने कहा उनको वो ज़मीन पे कटे हुए हैं वो लोग, उनको नहीं मालूम है कि आज की डेट में IAS ऑफिसर से लेकर बड़ी बड़ी कंपनीज, कॉन्ट्रैक्टर्स, अरे दिल्ली के अंदर अध्यक्ष बताना पड़ा है BJP को, मनोज तिवारी, क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या है दिल्ली के अंदर। तो आप उनको लगा कि इससे लोग ऑफेंस होते हैं, उनको ये बात चुभती है। ये एक नेगेटिव नोशन में ये एक चीज़ें गई। ये तमाम चीज़ें पाइल अप हुई, और जितने व्यूज हैं राहुल गांधी की रील पे, उससे तो बहुत कम वोट आया पार्टी को। रिपोर्टर्स ऑफ